हम हमेशा स्विंग फ़न वे में करते हैं, लेकिन ये हमारे थेरेपी का पार्ट है। आज मैं जो जो चीज़ इसमें एक्टिविटी करा रही हूँ ये हमारे थेरेपी का पार्ट है, और आपको भी इस तरीके से अपने बच्चे को करवाना चाहिए अगर आप उसे पार्क लेके जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, बट ये बहुत यूज़फुल होते हैं। मैं डक पे मनवीर को वेस्टिबुलर रोटेटिंग करवा रही हूँ, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करवा रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं इन सब चीज़ के फ़ायदे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर एक मेंशन करूँगी। आप अभी ये मूवमेंट देखिए कि ये जितनी इजी लग रही हैं करवाने में, ये इतनी इजी थी नहीं मेरे लिए। मुझे अपने बच्चे को एक एक चीज़ बहुत मुश्किल से सिखानी पड़ी। ये सारे एक्टिविटीज़ अब तो वो बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन ये मेरी 2 साल की मेहनत है जिसकी बदौलत ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं इसे स्लाइडिंग भी करवाती हूँ, स्लाइड पे स्विंग करवाना, ये सारी चीज़ें मेरी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनवीर बहुत अच्छे से कर लेता है। और ये हैंड और लेग कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ के लिए कंसंट्रेशन सब कुछ बढ़ाता है, और फन वे में बच्चा बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें कर लेता है। इससे बच्चे की ओटी भी हो जाती है और हमें आराम से बिना टेंट्रम की वो सारी एक्टिविटीज़ कर लेता है। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होता था, मैं मुझे 1 सेकंड भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर आप अपने बच्चे के साथ ये काम की का होना और बिल्कुल पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बच्चे का बैलेंस बिगड़े तो कोई ना कुछ उसे पकड़ने के लिए होना चाहिए। मैं हमेशा मनवीर के पास होती हूँ, अभी भी मैं बहुत दूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो आराम से होल्ड कर लेगा और उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये रोज़ करता है और वो यूज़ टू हो चुका है इन चीज़ों में। लेकिन इन सब चीज़ों से बच्चे को बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं पहले जब विंटर का टाइम होता था तो मैं उसे 2-2 3-3 बार लेके जाती हूँ पार्क, लेकिन समर के सीज़न में मैं उसे एक ही बार ही लेके जा पाती हूँ, शाम के टाइम में या बहुत मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हम तो कोई और एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, यूजुअली हम शाम को ही जाते हैं। और ये सारी एक्टिविटी बच्चे के लिए ज़रूरी है। बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, बच्चे को अपने तरीके से मैं करने देती हूँ, वो आराम से टाइम लेके आराम से करता है अपने हिसाब से सारी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती हूँ, ना बाउंडेशन करती हूँ कि ये मत करो। बच्चे को आराम से करने देती हूँ, बस उसके सपोर्ट के लिए मैं उसके पास खड़ी होती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस भी इतने परफेक्ट नहीं बने हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे बहुत डर लगता है अपने बच्चे को अकेला छोड़ने में। तो मैं उसके पास हमेशा होती हूँ कि अगर उसका बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो मैं उसे संभाल लूँगी। ये सारी चीज़ें जितनी इजी लग रही हैं इतनी इजी थी नहीं, ये अब इजी हो गई है मेरे लिए। पहले तो मुझे ये सब चीज़ करवाने में बहुत टाइम लग जाता था, और इसे करने में भी अब तो ये बस 10-15 मिनट में ये सारी एक्टिविटीज़ फटाफट निपटा लेता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बच्चे को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास इस तरीके का पार्क है तो आप अपने बच्चे को ज़रूर करवाएं। इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसके माइंड में बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं और वो बहुत इन्जॉय भी करता है। उसे जब ये चीज़ें जब ऊपर चढ़ेगा तो उसे कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ यस मैं कर सकता हूँ करके। ये जो कोऑर्डिनेशन का गेम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटिज़म के केस में। अगर मैं अपने बच्चे को इतना टाइम देती हूँ रोज़, तो इसका मुझे बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से एक्टिव रहता है, उसे इसका ओटी भी हो जाता है, उसके सेंसरी पे भी काम हो जाती है, हम आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। बहुत सारे बेनिफिट है। मैं इन सब चीज़ के बेनिफिट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से लिख कर भेजूँगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आराम से मेंशन करूँगी कि इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, आसपास लेके जा सकते हैं, इस तरीके का कोई जिम एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए अपने बच्चे। देखिए मनवीर ने कितने अच्छे से अपनी बॉडी को बैलेंस करके किया, मैंने उसे कहीं रोका टोका नहीं है, वो बिल्कुल अपने हिसाब से कर रहा है, ना मैं कोई हड़बड़ी कर रही हूँ। मैं उसे आराम से पेशेंसफुली करने दे रही हूँ, और मैं देख भी रही हूँ कि वो कैसे करता है। क्योंकि देखिए कहीं कहीं पे वो अपने हिसाब से भी कुछ करना चाहता है, जैसे कहीं पे उतर रहा है तो वहाँ पे वो अपना दिमाग लगा रहा है। तो हमें हर चीज़ बहुत परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे को कराने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे को आपको 100% परफेक्ट नहीं बनाना है,
है ना। इम्परफेक्ट होके बच्चे धीरे धीरे सीख करके भी परफेक्ट हो जाते हैं। डोंट वरी, हमें सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें करते जाना है और हमारे बच्चे को करवाना है। हमारा बच्चा भी परफेक्ट ना करे फिर भी कोई बात नहीं है।